बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। इंटीग्रेशन का हमारा ये लास्ट लेक्चर 123। मेरा एक एक लेक्चर, एक एक वीडियो आप लोग को 1 से लेकर 123 तक बिल्कुल मिल जाएगी। एक एक चीज़ डिटेल से मैंने डिस्कस की हुई है और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मेरी जो एफर्ट्स जो हैं ये इंशाल्लाह आप लोग के लिए काफ़ी सूदमंद, फ्रूटफुल साबित होंगी। जो हमारे पास आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि अक्सर स्किप करवा दिया जाता है। इंशाल्लाह आप लोग इस लेक्चर वीडियो को एंड तक गौर से देख लें तो बहुत इजीली ये बातें आप लोग को क्लियर हो जाएंगी। सेम इस तरह की एग्जाम्पल भी बुक के अंदर मौजूद है। जरा स्टेटमेंट को देखिए, कहता है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी। पहले तो देखें, बॉल को जो ना वर्टिकली अपवर्ड जो है वो थ्रो किया गया है, तो उसकी जो वेलोसिटी है उसको लेट कर लेते हैं। लेट वी बी द वेलोसिटी, उस बॉल की वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बॉल एट टाइम, हम क्या लेते हैं टाइम टी। तो जो वेलोसिटी है, चूंकि हम उसको वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो वेलोसिटी को तो देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अपवर्ड जा रही है, तो जी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले तो इस बात को आप लोग देख लें। अब हम इसको जरा देख लें, ये डी वी इज इक्वल टू माइनस जी तो है कांस्टेंट, ये डी टी हो जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं बोथ साइड से, तो ये v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी टी प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी जो आगे चल के जिसको हमने क्या करना है, यूज करना है। अब पहली कंडीशन देखें, जो फर्स्ट पार्ट है, इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में कहता है वेलोसिटी ऑफ अ बॉल एट एनी टाइम। वेलोसिटी अच्छा, उसको जो अपवर्ड जा रही है विद द वेलोसिटी ऑफ 200। अब वेलोसिटी है सेंटीमीटर पर सेकंड, तो v इज इक्वल टू 2450, ये है सेंटीमीटर पर सेकंड। और यहां पर हमारे पास टाइम जो है t वो क्या है, 0 है, इनिशियली है। फर्स्ट टाइम हमने वेलोसिटी चाहिए जब टाइम हमारे पास क्या हो, 0। तो अब इसको देख लें जरा, हमारे पास वैल्यूज पुट कर देते हैं। वेलोसिटी की क्या है हमारे पास, 250 इज इक्वल टू हमारे पास, मैं इसमें पुट कर रहा हूं, इज इक्वल टू माइनस जी और टी की वैल्यू 0 प्लस सी। तो यहां से देख लें सी इज इक्वल टू 2450, हमारे पास ये एक कांस्टेंट आ गया। तो इसको 1 में पुट करें तो नाउ फिर क्या हो जाएगी, 1 बिकम्स इज 1 क्या बन जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू माइनस ये जी टी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास 2450 आ जाएगी। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। समझ लें, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। ये हमने क्या चाहिए थी, वेलोसिटी चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, -250। एक काम और हो सकता है, दूसरा जो कंडीशन है जी की भी हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। जी भी तो हमारे पास मौजूद है, तो जी अगर ये चूंकि सेंटीमीटर में है तो जी हमारे पास हो जाएगा 900, जो 9.8 होता है स्टूडेंट्स, उसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। तो फिर जी हमारे पास एक्सेलरेशन है पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। वैसे 9.8 होता है, लेकिन चूंकि हम सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 980 हो जाएगा। अब इसको देख लें, ये जी की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इसी के अंदर, इसको आपका नाम दे देते हैं हम 2 का। तो v इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 2450, मैं पहले लिख लेता हूं, माइनस जी हमारे पास क्या हो जाएगा 980 इसकी वैल्यू, और साथ ये क्या कर देते हैं t, हम इसको कह लेते हैं कि ये वेलोसिटी है एट एनी टाइम। जब टाइम पुट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट देखें, उसमें कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम। अब सेकंड पार्ट की बात करें, क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल। अब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो उसका एक्चुअल जो डिस्टेंस है वो क्या है हमारे पास, उसकी क्या बनती है, हाइट बनती है। तो वो हमारे पास वेलोसिटी वैसे क्या होती है हमारे पास, जितना डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारे पास होगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं नाम दे दूं किसका, 3 का, तो 3 जो है वो क्या बन जाएगी, बी कम्स, वेलोसिटी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास टाइम इज इक्वल टू 2450 माइनस 980 टी।
अगर मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं और इंटीग्रेट कर दूं, ये सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूं, ये ऐसे हमारे पास हो जाएगा -980 साथ ये टाइम और साथ टाइम का डिफरेंशियल भी। आप जरा इंटीग्रेट करते हैं इसको, देखें इंटीग्रेट करें तो क्या होगा हमारे पास, ये तो हो जाएगा हमारे पास सिंपली h, जो भी हमारे पास डिफरेंशियल होता है, जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास हाइट आ जाएगी, इज इक्वल टू 2050 h के साथ टाइम और माइनस ये 980 और साथ मल्टीप्लाइड बाई ये t का स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं डिवाइडेड बाई 2 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखिए इससे जरा कैंसिल करें 4 हो जाएगा, 1 बचेगा 9 तो ये 490 t स्क्वायर। तो अब हाइट इज इक्वल टू 2450 माइनस 490 टी स्क्वायर प्लस सी, ये हमारे पास एक और नई इक्वेशन बन गई, जहां से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड करेंगे किसकी, हाइट की एट पर्टिकुलर टाइम। लेकिन अब यहां पर सी मौजूद है, सी की वैल्यू होगी तो फिर हमारे लिए ये इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है। तो सी के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेते हैं इनिशियली हाइट क्या होगी हमारे पास 0 और टाइम भी हमारे पास क्या होगा 0 इनिशियली सी की वैल्यू के लिए। तो क्या बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 24/50 इंटू 0 माइनस 490 इंटू 0 प्लस सी। तो हमारे पास देख लें सी की वैल्यू भी क्या आ जाती है 0 आ जाएगी। अब अगर इसको मैं तरतीब से 4 का नाम दे लूं स्टूडेंट्स, तो देख लें हम लिख लेते हैं यहां पर 9 4 इक्वेशन 4 बिकम्स, वो क्या बन जाएगी हमारे पास 9 4 बिकम्स 4 क्या बन जाएगी h इज इक्वल टू 2450 t माइनस 490 t स्क्वायर प्लस c की जगह 0 पुट करेंगे तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम मीन्स अब जो भी हम क्या करेंगे टाइम लिखेंगे, ये वेलोसिटी एट एनी टाइम, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट एनी टाइम, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। अब थर्ड पार्ट देखिए, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब वो बॉल जो वर्टिकली अपवर्ड जिसको हमने थ्रो किया है उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी, जरा इस बात को भी गौर से आप लोग देख लेंगे। इसमें देखिए हमारे पास है क्या, हम ले लेते हैं कि जो वहां पर हमारे पास वेलोसिटी थी, मैक्सिमम चाहिए थी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हमारे पास ये है जहां पर हमें मैक्सिमम चाहिए। तो इसको देख लेते हैं फ्रॉम 3 वेलोसिटी क्या बनेगी हमारे पास v इज इक्वल टू 250 इज इक्वल टू 980 t। तो जब स्टूडेंट्स मेरी बात सुन लें, मैक्सिमम हाइट उसकी तब होगी जब हम वर्टिकली अपवर्ड करेंगे तो फॉर अ वेरी 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 शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो है वो वहां पर स्टे करेगी। जब तक वहां पर कोई भी जो हमने ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया है, जब तक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वो स्टे नहीं करेगा, बट वो नीचे भी नहीं आएगा। तो जब भी वो स्टे करेगा तो वहां पर उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो वेलोसिटी जब 0 पुट करेंगे तो यहां से हमारे पास टाइम की वैल्यू जो है t की वो निकल आएगी। मैंने से इधर लिए हमारे पास 980 t इज इक्वल टू 2450, तो t इज इक्वल टू 2450 डिवाइडेड बाई 980। तो टाइम इज इक्वल टू मतलब जहां पर वेलोसिटी उसकी 0 हो जाएगी वहां पर थोड़ी देर के लिए वो स्टे करेगी, रेस्ट में आएगी फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स। तो तब वो टाइम क्या होगा 5/2 सेकंड्स के लिए जब गुजरेंगे, वर्टिकली अपवर्ड जब थ्रो करेंगे, आफ्टर 5/2 सेकंड उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 होगी और वही हाइट उसकी मैक्सिमम हाइट होगी। अब टाइम हमारे पास आ गया, टाइम की ये वैल्यू यहां पर हम क्या करते थे 5/2 पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। ये क्या है हमारे पास, इसके लिए फॉर हमने किया है, ये इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं, फॉर मैक्सिमम हाइट, फॉर मैक्सिमम हाइट, जब भी वो मैक्सिमम हाइट गेन करेगी। तो देखिए क्या बनेगा, हाइट इज इक्वल टू 2450 टाइम 5/2 माइनस 490 टाइम है हमारे पास 5/2 सेकेंड उसका स्क्वायर। तो हाइट इज इक्वल टू, इस पूरे को स्टूडेंट्स अगर आप लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास रिजल्ट आता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आता है 6000, मैं जरा वैल्यू सुन लिख देता हूँ 125 माइनस, अगर इस पूरे को हम सिंप्लीफाई करें वो आता है हमारे पास 3000
3062.5। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास, इसको सब्ट्रैक्ट करें कैलकुलेटर पे, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3062 हमारे पास 5, ये चूंकि सारी कैलकुलेशन हम सेंटीमीटर्स में कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट उसकी क्या होगी हमारे पास 3062.5 सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियोस, ये लेक्चर्स जो मैंने 1 से लेकर 123 तक सॉल्व किए हैं, एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, बड़ी एफर्ट्स किए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग के लिए फ्रूटफुल होंगी, आप लोगों ने इनको अंडरस्टैंड किया होगा। मेरी एक एक वीडियो का लिंक आप लोग को मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस के साथ, नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।